सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदीन कराम, हाज़रीन मजलिस और ज़बरदस्त किस्म के गयूर जवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तो हमेशा एक फरीज़ा अंजाम देने आता हूँ, मोहब्बत से मजबूर हूँ। दुश्मन मेरे ऊपर कभी फतवे लगाता है, पिछली दफा भी आया तो मेरे ऊपर एक पूरा कागज लेके फतवा दे दिया गया कि ये उन लोगों के साथ बैठता है। भाई, मैं जिन लोगों के साथ बैठता हूं मुझे उस पर फख्र है, तुम जिसके साथ बैठते हो तुम्हें बताना चाहिए अपना। मैं तो मुआविया आजम की तस्वीर, लुधियानवी भाई की तस्वीर, इनकी तस्वीर जब फेसबुक पे लगाता हूं तो पता नहीं फेसबुक मुझसे नाराज क्यों हो जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे वो लोग जो पाकिस्तान के कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने हमेशा गलत गधों के ऊपर जो है वो शर्त लगाई। कभी जो है शेरों पे भी जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करें, शेर मायूस नहीं करेंगे। 12,000 शोहदा हैं, इन्होंने अपने नजरिए के लिए शहादतें दी, इन्होंने अपनी जात के लिए शहादतें नहीं दी, इन्होंने किसी मफादात के लिए शहादतें नहीं दी, इन्होंने किसी एक खित्ता जमीन के लिए शहादत नहीं दी, बल्कि उस नजरिए के लिए जो 1400 साल पहले आया उसके लिए शहादतें दे रहे हैं और देते चले जाएंगे। आपने देखा कि माजी के अंदर जब जब कोशिश हुई अरसा दराज से, तो मैं देख रहा हूं, छोटा सा था जब मैं देखता था आप सब लोगों को एक अजीम मकसद के लिए, उसके बाद अब मैं देख रहा हूं, लेकिन तब से लेके आज तक मैं ये देखता हूं कि हमेशा हुकूमतें हमारे उन लोगों को जो सही तौर पर दीन इस्लाम के और पाकिस्तान के वारिसीन हैं उनको किनारे से लगाने की कोशिश की जाती है। उनको मेरा पैगाम है तूल और अर्ज में, कराची से लेके खैबर तक, कि वो देखें कि अहले सुन्नत वल जमात और सहाबाए कराम की नामूस के रखवाले न कम होते हैं बल्कि हर बार पहले से ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज इस मजमे की तादाद पिछली दफा से ज्यादा हो गई है। तुम किस किस को जो है कमजोर करोगे? तुम अकलियतों की खातिर अक्सरियत को मत दीवार से लगाओ, इसके नताइज भयानक निकलेंगे। आज अगर पारा चनार की बात होती है तो हमारे वजीर दाखिला को, मौसूफ को मौका ही नहीं मिलता कि वो पारा चनार चले जाएं। वो क्रिकेट का मैच देखने श्रीलंका चले जाते हैं। पारा चनार के अंदर आग जल रही होती है, लेकिन हम सियासत की खातिर सुबह जहाज पकड़ते हैं, कभी कराची जाते हैं, कभी कोयटा जाते हैं, लाहौर जाते हैं, पेशावर जाते हैं, लेकिन नहीं जाते तो पारा चनार नहीं जाते। क्या वजह है इसकी? मतलब यह है कि बैरूनी ताकतें यकीनन सरगर्म अमल है। हमें मालूम है कि वो पाकिस्तान के नजरिए और नजरिए के रखवालों से जो है खाइफ है। उनको मालूम है कि पाकिस्तान पे जब भी कोई मुसीबत आई, जब भी कोई मुश्किल आई, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तालीमुल कुरान जल रहा था और उस टाइम पे अगर मौलाना अहमद लुधियानवी एक इशारा कर देते तो मुझ समेत तमाम अहले सुन्नत जो है वो कट मरने के लिए तैयार होते। लेकिन कमाल की बुर्दबारी थी, कमाल का हौसला था कि मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमतुल्लाह ने अहमद भाई के साथ बात की। इनका बड़ापन, इन्होंने उसको समझा, उस मौक़िफ़ को, और अमन का पैगाम दिया। इनके अमन के पैगाम को कमजोरी न समझा जाए। आने वाले वक्तों के अंदर मौजूदा निजाम सियासत अपनी आखिरी जो है वो सांसें ले रहा है। तुम आईनी तरमीमें करते हो, तुम 26वीं आईनी तरमीम कर लो या 28वीं कर लो, हमें इससे गर्ज नहीं है। तुम वो तरमीम करो जो हमारे दिल के करीब है। हमारे साहबा का अगर इस्तेसाल करोगे, अगर उनके खिलाफ तबर्रा बोलोगे, अगर तुम उनके खिलाफ बकवास करोगे, ये चीज हम लोग कबूल नहीं करेंगे, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इसलिए आज वो तरमीम लाई जाए जो इस कौम की अमानत है, जो इससे दूर रखी जा रही है।
आज इंशाअल्लाह ताला कायदीन के साथ मिलकर नमाज मगरिब अदा करेंगे और इस जगह से ये वादा करके जाएंगे, मैं और मेरी तहरीक जवानान पाकिस्तान इस बिल के लिए आपके शाना बशाना खड़ी है। इंशाअल्लाह हर मोड़ पे, हर जगह के ऊपर इंशाअल्लाह आप हमें अपने सफ़े अव्वल के जो है इंशाअल्लाह ताला साथ और अपने शाना बशाना पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं वक्त तंग है, बातें बहुत सारी करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत यह है पढ़े लिखे लोगों को हमें सामने लाना पड़ेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसके लिए शहादतें जो देते हैं वो अजीम लोग होते हैं, हमारे फौजी हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, दीगर हैं, वो हमारे अजीम हीरो कहलाते हैं। लेकिन जो नजरिया इस्लाम के लिए शहीद होता है वो अजीम तरीन होता है। उसके हवाले से भी तो देखें, आज हमें मामलात तय करने हैं। अहले सुन्नत वल जमात एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन, ये हमें कोशिश करनी है। पाकिस्तान के अंदर हमें अमन और सलामती यकीनन चाहिए, लेकिन अगर हमारी मजहबी सोच और फिक्र के ऊपर तुम डाका डालोगे तो इसको हम मजबूत अंदाज में रद्द करेंगे। जहां खून देना पड़ा वहां खून देंगे, लेकिन हम अमन की बात करते हैं, खैर की बात करते हैं, सलामती की बात करते हैं। आपने जिन लोगों को लाके यहां बिठा दिया इस्लामाबाद के अंदर, वो लोग इस कौम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये तमाम तरमीमें होती हैं, लेकिन इन तरमीम के अंदर क्या आम आदमी के लिए कानून के अंदर कोई बेहतरी लाई गई?